नमस्कार। सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, करोल बाग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आज पहुंचे हुए हैं और आज हमारे साथ में श्रीमान ओम गिरी जी महाराज मौजूद हैं। तो आज हम मंदिर के इतिहास के बारे में और निर्माण के बारे में बहुत सी बातें इनसे करेंगे और निर्माण के बारे में हम इनसे जानेंगे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत से प्राचीन हनुमान मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एक तो जो कनॉट प्लेस में जो मौजूद है प्राचीन हनुमान मंदिर और एक ये हनुमान मंदिर, इनका नाम आता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो गुरु जी, हमें कृपया इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। हमारा ऐसा मानना है जी कि इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। जी हमारे बाबा श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी महाराज जी बताते हैं कि इस मंदिर पर लगभग 200 साल पुराना इतिहास है। जी जी 60 साल तो मैं हूँ जी। तो मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन। पहले महंत जी वो पूजा किया करते थे, उसके बाद में आप बताइए नासिल हुए। तो उस समय के बदलाव में उस समय जो निर्माण हुआ था मंदिर का वो एक छोटा प्रारूप था मंदिर का, लेकिन आपके समय में इसको बहुत बृहद रूप से निर्माण किया गया। आप इस मूर्ति के बारे में बताइए, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे ऊंची मूर्ति है, 108 फीट की मूर्ति, और इसके अंदर राम दरबार भी बनाया गया है। कृपया उनके बारे में आप बताइए। मूर्ति के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि ये मूर्ति भी बहुत प्राचीन है, लेकिन बनाते समय जहाँ पर 1994 में जी 1994 के अंदर जी जी इस मंदिर की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई। जी। योजना बहुत पहले से थी। योजना बहुत पहले से। योजना 1960 में थी जी। लेकिन बाबा जी की जो मंडली थी जी, हम लोग जो थे जी बाबा जी के मंदिर के बारे में बताने में बहुत समय लग गया। क्योंकि हमारा मानना है बाबा जी ऐसा बताते थे जी जो जहाँ पर बाबा श्रीमंत नागा सेवागिरी महाराज जी जो यहाँ पर गुरु जी रहे हैं जी, उनको एक बार साक्षात दर्शन हनुमान जी ने जी 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 बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए। जी। तो उसमें हनुमान जी ने बोला जी कि मेरी इसी जगह पर खुदाई करो, तो मेरी यहाँ पर मूर्ति का निर्माण करो। जी। तो बाबा जी को दर्शन दिए। जी। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने हम सब लोगों को बुलाया जी कि भाई ऐसे ऐसे निर्माण करना है, जी। तो बताऊं। तो उसमें ही समय लग गया ज़्यादा। उसमें ही समय लग गया ज़्यादा। तो 1994 को ये मूर्ति आरंभ हुई बनने। 1994 को जब मूर्ति बनने आरंभ हुई तो आपको पता ही है कि संत महात्मा तो खाली हाथ आए। जी बिल्कुल सही बात है सर, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। तो बाबा जी ने एक संकल्प लिया कि मूर्ति बनने आरंभ होगी। जी। मूर्ति बननी आरंभ हुई, ना जाने भक्तों का जी कहाँ से पैसा आ रहा है, जी कहाँ से ईंट मलबा आ रहा है, जी, कहाँ से सामान आ रहा है। जी जी, तो कुछ पता ही नहीं था बाबा जी को। कुछ पता ही नहीं था। ऐसे भक्त थे, रातों रात ईंट के ट्रक दे आते थे, रातों रात ईंट के लोहा दे आते थे, रातों रात सामान दे आते थे सारा। तो मतलब है कि बाबा जी कुछ कल्पना, बाबा जी को पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जी। तो ये मूर्ति आरंभ बनने से हुई। तो बाबा जी ने सोचा था कि 52 फुट की पहले मूर्ति बनाई जाए। 52 फीट की। जी 52 फुट की मूर्ति बनी। जी। 52 फुट से फिर जब पूरी हुई तो हनुमान जी ने कहा ये अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा जी। तो 52 फुट से फिर 71 फुट की मूर्ति बनी। जी जी, साक्षात हनुमान जी से बात होती थी उस समय। 71 फुट की मूर्ति में भी हनुमान जी ने मना कर दिया कि ये मूर्ति अभी पूरी नहीं और काम होना ना हो।
तो 108 फुट की मूर्ति। जी, वैसे भी सनातन धर्म में 108 का बहुत महत्व है। बहुत 108 फुट की मूर्ति जी। बनने आरंभ हुई जी और बन गई। जी केवल 108 फुट की मूर्ति नहीं, जी। 40 फुट इसके नीचे खुदाई हुई पहले। अच्छा। इसकी नींव नींव भरी गई 40 फुट नीचे। जी इसकी नींव बनी और 108 फुट की मूर्ति और झंडे से लगा के कुल मिला के 200 फुट की मूर्ति बन के आरंभ हुई। तो ये मूर्ति और ये इतिहास ये है। फिर ये हाथ जो है जहां तक, ये हाथ फाइबर के हाथ है। फाइबर के हाथ हमने बहुत खोजा, कहाँ पर बनेंगे कहाँ नहीं होंगे। जी। बाबा जी ने मुझे भेजा कि आप मद्रास देख के आओ, आप चंडीगढ़ देख के आओ, आप पुराना जगह देख के आओ। हमें सब जगह कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा हम तो बनाते नहीं ये हाथ, हम तो दूसरे हाथ बनाते हैं। तो फिर मैं बैठा हुआ था, तो यहीं करोल बाग में एक बालाजी हैं हमारे, बहुत बड़े भगत हैं हनुमान जी के। अच्छा जी। बालाजी जी। तो यहाँ पर वो आए, उन्हें क्या है कि ग्वालियर में मूर्तिकार है, प्रभात मूर्तिकार है जी। उन्होंने वो हाथ बनाते हैं जी। तो हम उनके पास गए जी। उन्होंने कहा जी मैं हाथ बना दूंगा आपके। तो हम बाबा जी के पास लाए तो जी। बाबा जी के पास लाके उनका ये हाथ बनाएंगे जी। तो बाबा जी ने पसंद किए, उन्होंने उनका उत्तर दिया ठीक नहीं। उस मूर्तिकार ने हनुमान जी के हाथ साल में बनाए, 1 साल लगा हाथ बनाने में। जी, फाइबर का हाथ बनाया। फाइबर का हाथ जी। जी जी। फाइबर का हाथ, और हाथ में एक कट दिया जी, ताकि हाथ की उंगलियां खुल सके। ये हनुमान जी ऐसे सीना चीरते, जय हनुमान जी, ये सीना चीरते, और 5 फुट की मूर्ति जी, हनुमान जी के साक्षात मूर्ति, जी, राम और सीता माता की मूर्ति जी, जी, बाहर आती है 5 फुट की मूर्ति, जी, बाहर आके दर्शन देती है भक्तों को और फिर अंदर चली आती है। ऐसी ये विश्व के अंदर पहली मूर्ति है जी, विश्व के 108 फुट की मूर्ति है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं इस मूर्ति में? जी। इस मूर्ति में हमारा कंसेप्ट, जो बाबा जी की सोच थी हमारी, जी जी जी, बाबा जी की सोच थी ऐसी कि यहाँ राम नाम बैंक बनाया जाएगा। राम नाम बैंक ऊपर हनुमान जी के ऊपर सीने में जी जी, एक कमरा है, कमरे के अंदर राम नाम बैंक बनाया जाएगा। राम नाम बैंक यानी क्या? राम 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 करके नाम लिखे जाएंगे इसमें, राम राम नाम करके नाम लिखे जाएंगे जी। और उसमें वो किताबें राम नाम की जी, उसमें रखी जाएंगी वहां पर, और उसमें हमारे पंडित जी उसकी पूजा करेंगे। सुबह शाम वहां उसकी पूजा होगी, किताबों की, राम नाम की किताब जो लेके आएगा हमारे पे, वहां उसकी पूजा होगी जी। तो ऐसी ये विश्व विख्यात मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। एक इसमें अलौकिक हनुमान जी के, राम जी के और अनेक देवी देवताओं के दर्शन है। जी जी, वो ऊपर जो मूर्ति बनी हुई है, जो श्री राम की, माँ सीता की और हनुमान जी की, जो सीने के अंदर मूर्ति बनी हुई है, क्या वो मूर्ति किसी धातु की है या फिर पाषाण की मूर्ति बनी हुई है? पंच धातु की मूर्ति बनी। पंच धातु की, क्योंकि बाहर से मैंने देखा था तो वो एकदम जैसे धातु की प्रतीत होती है। हाँ, पंच धातु की मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति लगी, दिखाऊंगा मैं आपको अभी। जी, जी, जी। वो मूर्ति है बड़ी अच्छी और सभी देवी नाम है। एक बात और है इस मंदिर की विशेषता जी, मंदिर में बाहर से आप दर्शन करोगे जी, जैसे आप एक रामचरितमानस में एक आता है जी, जो जो सूरसा रूप बढ़ाया जी, बढ़ाया, जी, जी, और वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया, जी, जी, और छोटा करके मुंह में घुसे। जी। ये तो वाक्य आपको पता ही है। हाँ जी, सब प्रतीत है। मस्क समान, जिसको कहा मच्छर के समान खुद का शरीर बना दिया। पहले हनुमान जी ने जो जो सूरता मुख बना वो बदन बढ़ाया हनुमान जी ने, बहुत बड़ा बड़ा जी। और फिर एक दम से छोटा किया, छोटा करने के बाद मुंह में घुसे। जी जी, क्योंकि हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बड़े योगी थे, और उन्होंने एक चौपाई भी आती है जिसमें हनुमान चालीसा में बोला जाता है कि सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। जी,
तो छोटे से छोटा स्वरूप भी हाँ, बनाया है। तो बड़े आकार में हनुमान जी ने बड़ा आकार लिया, और फिर जब सुरसा ने मुंह अपना बड़ा किया जी, तो उन्होंने तुरंत छोटा किया और मुंह में घुस गए मुंह में सुरसा घुस के। गए, जी तो सुरसा के मुंह में घुसे, वहाँ जो है ये हमारे मंदिर में चरितार्थ होता है जी। आप लोग जिस मंदिर में ये हमारे मंदिर में घुसे हैं जी, वो सुरसा का मुंह था, अच्छा और सामने हनुमान जी जो देखे हैं जी, जिसकी पूजा होती है वो हमारे हनुमान जी छोटे रूप में थे, हाँ बड़े रूप में हनुमान जी बोलते। तो ऐसा वाक्य है हमारे मंदिर में, बहुत सुंदर है जो आपने देखा है। एक गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो राम कथा का आयोजन ये साल भर चलता रहता है या फिर अभी कोई एक विशेष समय में आप आयोजन करवाते हैं? ये राम कथा रामचरितमानस का पाठ ये राम कथा जो चल रही है हमारे यहाँ, ये 1994 में बाबा जी ने संकल्प लिया था यहाँ, जी, और 1994 से 4 पंडित ये रामचरितमानस का कहते थे। 4 पंडित रामचरितमानस कहते थे। वो 3-3 घंटे की इनकी ड्यूटी होती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को जी। तो ये 12 घंटे पहला 24 घंटे ये रामायण का पाठ चलता है। 1994 से अभी तक ये रामायण का पाठ चल रहा है। आगे तक भी भगवान की इच्छा होगी, बाबा जी का संकल्प है जी, तो आगे तक भी चलेगा रामायण का पाठ। तो ये रामायण का पाठ ये सदा चल रहा है यहाँ पर, और सब भगत का दर्शन करके लाभ लेते हैं। जी। मैं कुछ यहाँ पे तस्वीरें देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे श्रीमान जेपी नड्डा की भी तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं। तो क्या यहाँ पर राजनीतिक जमावड़ा भी होता है इलेक्शन के समय में, या फिर वैसे ही एक अनपॉलिटिकली यहाँ पे वो स्पिरिचुअल के वैसे आते हैं, या फिर पॉलिटिकली इश्यूज की वजह से यहाँ पे आते हैं, या मतलब या फिर स्पेशल बीजेपी के ही लीडर आते हैं या फिर कांग्रेस के भी नेता यहाँ पे आते हैं? मैं बहुत सी चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली एक राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा है, पूरे विश्व सॉरी पूरे देश की राजनीति यहाँ से चलती है। क्या मैं ये भी थोड़ा सा बताओगे? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मंदिर में तो सभी के लिए मंदिर होता है, या वो कांग्रेस हो, या वो आप हो, या वो भारतीय जनता पार्टी हो। मंदिर में सभी लोग आते हैं यहाँ पर। मंदिर का कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कोई आदमी का नहीं है जी। कोई विशेष, कोई मंदिर में आते हैं। मंदिर में ये जरूर है कि जो भगत आते हैं और बड़े बड़े हमारे जो लोग हैं आते हैं तो उनकी तस्वीर जहाँ हम लगाते हैं बहुत अच्छी रंग से। और ये राजनीतिक बिल्कुल कोई ऐसा खड़ा नहीं है, ये राजनीतिक का कोई नहीं, मैं मंदिर के लिए नहीं बोल रहा हूँ श्रीमान जी, क्योंकि जेपी नड्डा एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और जो ये मंदिर है इसका भी कोई ये नहीं है कि छोटा मोटा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, पुराना इतिहास है इस मंदिर का, इससे जुड़ा हुआ। तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की और सनातन धर्म की राजनीति हमेशा से करती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या अकेले बीजेपी के ही नेता आते हैं या हर पार्टी के नेता? नहीं, हर पार्टी के नेता आते हैं। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहना चाहूंगा कि ये पिक्स का थोड़ा सा क्लोज लीजिए। ये गुरुजी की फोटो है जेपी नड्डा जी के साथ में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती है उनमें एक सत्ता का घमंड होता है, परंतु भगवान के दरबार में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चलती है। इसलिए मैं आपसे ये सब चीजें पूछना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि भगवान के दरबार में तो सब पार्टियां समान होती। जी बिल्कुल। जेपी नड्डा जी क्योंकि यहाँ पर आए हैं अभी 10-15 दिन पहले, जी अभी यहाँ पर आए हैं, तो जेपी नड्डा जी आए तो उन्होंने फोटो खिंचवाई मेरे साथ। जी तो उनकी फोटो लगाई। जी। तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। जी। और कांग्रेस शीला दीक्षित यहाँ पर आई हमारे बीच में। जी। और सब रमाकांत गोस्वामी जो दिल्ली के मंत्री थे। जी। शीला दीक्षित जी उस समय जब दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। हाँ, उस समय जब यहाँ पर आई और बड़े अच्छे ढंग से आई। आपके बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, तो मतलब है कि मंदिर में तो मंदिर में सभी आते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब पर्टिकुलरली मैंने तो इसलिए पूछ लिया क्योंकि यहाँ पे जेपी नड्डा जी की तस्वीर लगी है, तो इसलिए जी कि उन्होंने खिंचवाई तो। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और ठीक है गुरुजी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी देखो आप, अभी मैं थोड़ा सा चलता हूँ आपके साथ जी जी, क्योंकि 12 आइए आप बजे थोड़ा सा टाइम हमको है। बता दीजिए।